वर्षा विश्वकर्मा एसजीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीए प्रथम वर्ष, विषय है हमारा हिंदी काव्य, मेजर है पेपर, इकाई 5वां है। इसके पूर्व हम लोगों ने बिहारी रीतिकालीन कवि बिहारी का अध्ययन किया था। आपके 5वें यूनिट में ही बिहारी लाल भी हैं और रीतिकालीन कवि घनानंद भी हैं। बिहारी का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग घनानंद का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम घनानंद जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में इनके जीवन से संबंधित कुछ इनका परिचय देख लेते हैं। घनानंद जी का जन्म संवत 1746 विक्रम सन 1689 ईस्वी में माना जाता है। लेकिन इनके यह जो जन्म दिया हुआ है, यह जो जन्म का संवत दिया हुआ है, इसमें भी कुछ प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों में भी मतभेद है कि ये जो जन्म है ये कितना इसमें यथार्थता है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1746 संवत 1746 विक्रम में हुआ था। सन 1689 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इनके जीवन से संबंधित प्रमाणिक तथ्य अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। कुछ प्रमाणिक तथ्य इनके जीवन के संबंध में उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। किंवदंतियों के अनुसार ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। जैसा कि हम जानते हैं कि रीतिकालीन कवि दरबारी कवि हुआ करते थे या किसी न किसी राज्य के दरबार में कार्यरत थे। इनका कार्य कविता करना था, जिससे संबंधित राजा प्रसन्न होकर इन कवियों को मोहरे प्रदान करता था जो उनकी जीविका के लिए प्रयुक्त होते थे। तो यह भी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे, किंतु वहाँ के दरबारी दांव पेचों से इनका सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया, जिसके कारण इन्होंने दरबार छोड़ दिया और वृंदावन में आकर रहने लगे। यहीं इन्होंने कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य की रचना की। इनका निधन संवत 1796 विक्रम सन 1739 ईस्वी में हुआ है, ऐसा माना जाता है। घनानंद के विषय में ऐसा कहा जाता है कि घनानंद के विषय में कुछ पंक्तियां हैं। कहा जाता है घनानंद को आनंद घन से भी जाना जाता है। आनंद घन तात्पर्य यह है कि जिसके नाम में ही घन लगा हुआ है। घन से तात्पर्य है घन जहाँ लगा रहता है उसका 3 गुणा, इसका 3 गुना भाग बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य है आनंद घन अर्थात आनंद गुणे आनंद। यानी ऐसा कह सकते हैं कि इनकी कविताओं को पढ़कर आनंद की ही प्राप्त होती थी, जैसा कि इनके नाम में ही घन लगा हुआ है। ये साक्षात रसमूर्ति कवि के रूप में जाने जाते हैं। साक्षात रसमूर्ति के विषय में, रसमूर्ति का नाम इनको
दिया गया है। यह प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है घनानंद को। प्रेम की पीड़ा के कवि के रूप में भी घनानंद का नाम जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घनानंद रीतिकालीन कवियों में भाव प्रवीण कवि के रूप में घनानंद को सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात मूर्ति की संज्ञा प्रदान की है। इन्हें बहुत से विद्वान रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। यानी रीतिकाल हमारा 3 काव्य धाराओं में बटा हुआ है। रीतिकाल 3 काव्य धाराओं में बटा हुआ है। एक तो है रीतिमुक्त, दूसरा है रीतिबद्ध, और तीसरा है रीतिसिद्ध। तो ऐसा माना जाता है कि घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय वियोग श्रृंगार रहा है। जैसा कि घनानंद श्रृंगारी कवि थे, श्रृंगार रस के धनी थे, लेकिन उस श्रृंगार में भी इन्होंने वियोग पक्ष का प्रयोग अधिक से अधिक किया है। तो इसीलिए कहा गया है कि इनके काव्य का मुख्य विषय वियोग श्रृंगार है। घनानंद को प्रेम के कवि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। घनानंद के काव्य में प्रकृति के सुंदर चित्र प्राप्त होते हैं। यानी घनानंद की काव्य में जो प्रकृति है, प्रकृति का भी मनोरम वर्णन किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि इनका सुजान नामक एक युवती से प्रेम था। सुजान नामक एक वैश्या थी जिससे घनानंद को प्रेम हो गया था, लेकिन सुजान इनके प्रेम भावना को समझ नहीं पाई और इनके अनुसार वह उनके प्रेम का प्रतिदान नहीं दे पाई, जिसके कारण उसके वियोग में ये बहुत सारी कविताएं रचने लगे। ऐसा माना जाता है कि सुजान नामक एक युवती से इनको प्रेम था और उसने इनकी इस भावना के अनुरूप इन्हें प्रेम का प्रतिदान वह नहीं दे सकी, जिसके फलस्वरूप उसके वियोग में यह बहुत सी कविताएं रचने लगे। लेकिन इसमें भी कुछ विद्वानों में किंवदंती है और वह सहमत नहीं है। उनके अनुसार सुजान का अर्थ कृष्ण से है, क्योंकि ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। सुजान का अर्थ कुछ विद्वान कृष्ण से लगाते हैं और घनानंद ने कृष्ण भक्ति में ही अपनी वियोग श्रृंगार प्रधान रचनाएं की हैं। कृष्ण के मिलने की उत्कंठा में कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि कृष्ण से मिलने की उत्कंठा में ही घनानंद ने कविताओं की रचना की है। घनानंद की भाषा थी
ब्रजभाषा थी। इनकी भाषा में स्वच्छता, सुघड़ता, एक रूपता के दर्शन देखने को मिलते हैं। इन्होंने भाषा का प्रयोग अपनी बुद्धि के अनुरूप नहीं अपितु हृदय के भावों के अनुरूप किया है। इन्होंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि इनके हृदय में जो भावनाएं जागती थीं, जो भाव जागते थे, उसी के अनुरूप इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। इस कारण इनकी भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः समर्थ रही है। यानी भाषा ही उनके हृदय के समस्त भावों को प्रकट करने में समर्थ रही है। घनानंद ने अपने काव्य में मुख्यतः कवित्त, सवैया एवं घनाक्षरी छंदों का प्रयोग किया है। इनकी छंद योजना इनके काव्य के मुख्य भाव के अनुरूप है। रीति मुक्त परंपरा का कवि होने के कारण घनानंद ने अपने काव्य में मात्र पांडित्य के ही प्रदर्शन के लिए ऊपर से आरोपित बोझिल अलंकारों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। मतलब इनका जो काव्य है वह बहुत दुरूह नहीं है, बल्कि बड़ा ही आसान है, पढ़ने में आनंद ही देने वाला है। इसके विपरीत इन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों को प्रयुक्त किया है, जिनकी लाक्षणिकता एवं ध्वन्यात्मकता का भावों के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन हुआ है। यानी इन्होंने अपने भावों को प्रकट करने के लिए, भावों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने यहाँ तहाँ अलंकारों का भी सर्वश्रेष्ठ प्रयोग किया है, जिसमें लाक्षणिकता एवं ध्वन्यात्मकता के भावों के साथ इसका प्रभावपूर्ण समायोजन उनके काव्यों में देखने को मिलता है। रीतिकालीन युग से संबंधित रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके काव्य की भाव प्रवणता, लाक्षणिकता एवं प्रभावोत्पादकता के साथ साथ रहस्यवादी अभिव्यक्ति की श्रेष्ठता के लिए इन्हें आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यानी घनानंद एक सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं रीति मुक्त काव्य धारा के, और इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं, जैसे इनके काव्य की भाव प्रवणता है, लाक्षणिकता है, प्रभावोत्पादकता है, इसी के साथ साथ यह रहस्यवादी अभिव्यक्ति करने में भी श्रेष्ठ रहे हैं, और इन्हीं सब कारणों से आज भी इन्हें सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा जाता है। घनानंद के काव्य का वैभव प्रभावपूर्ण भाषा से और अधिक दीप्तिमान हो गया है। यानी घनानंद की संपूर्ण विशेषताएं, घनानंद के काव्य का वैभव, घनानंद का प्रभावपूर्ण भाषा, इन सभी विशेषताओं से ये और अधिक दीप्तिमान हो गए हैं। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियों में से कुछ प्रमुख हैं। जिसमें काव्य कृतियों में सुजानमती नहीं है, ये मीत है। इनकी काव्य कृतियों में सुजानमती, वियोगवेली, प्रीति पावस, प्रेम सरोवर तथा प्रेम पहेली आदि नाम उल्लेखनीय है। यानी इनकी रचनाओं में कुछ प्रमुख काव्य जो हैं, जिनके कारण घनानंद हिंदी साहित्य में अपना स्थान बना पाए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, जिनमें सुजानमती है, वियोगवेली है, प्रीति पावस है, प्रेम सरोवर है तथा प्रेम पहेली आदि के नाम से कुछ इनकी काव्य कृतियाँ हैं जो हमारे हिंदी साहित्य में
देखने को मिलती हैं। इन्हीं सब कृतियों के कारण घनानंद विश्व प्रसिद्ध हुए हैं और इनकी ख्याति विश्व प्रसिद्ध हुई है। घनानंद का जीवन परिचय होने के पश्चात अब इनका मूल पाठ दिया हुआ है घनानंद ग्रंथावली से, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे के जो व्याख्यात्मक भाग हैं उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।